के अहले इलाका इस पर सरापा एहतजाज हैं। उसने कहा कि वो मेरा सूद है। हासिलपुर शहर और गिद्दोनवाह में सूदखोरों ने डेरे जमा लिए। मजबूर लोग भारी सूद के एवज थोड़ी थोड़ी रकम लेकर जिंदगी गुजारने लगे। नवाही बस्ती चौहन के रिहायशी सूद का कारोबार करने वाले 22 शख्स दीन कुंडी के एक जंगल में फंस गए। दीन कुंडी के बारे में मालूम हुआ है कि वो लोरा लई से हासिलपुर आकर आबाद हुआ और सूद का काम करने लगा। हासिलपुर के रिहायशी मेहनतकश लोगों ने अपनी जरूरतों के लिए सूद पर रकम ली। सूदखोर दीन कुंडी पठान ने इन पर लाखों रुपए सूद डाल दिया। लोगों के घर बिक गए, सूद की रकम अदा न हुई। पुलिस ने सूद का कारोबार करने वालों को गिरफ्त में लाने की बजाय कर्जदारों के गिर्द ही शिकंजा कस लिया। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। उनका कहना है कि सूदखोर ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिए हैं और पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। लोगों का जीना हराम हो गया है। पैसे देने गया था तो पैसे उसने ले लिए और मुझे कहा कि 3 दिन के बाद अपने कागजात ले जाना। जब मैं 3 दिन के बाद गया, ने कहा कि मेरे तो और ऊपर पैसे मांगते। मैं वो किस चीज? उसने कहा कि वो मेरा सूद है। कोट चट्ठा की बस्ती सहारनपुर के रिहायशी भी सूदखोर कासिम ननकानी के मजालिम का शिकार हैं। 3700 रुपए सूद देकर कासिम सिहारन से 10 कनाल जमीन और 4000 रुपए वसूल कर लिए, लेकिन सूद फना हुआ। कासिम ननकानी ने पुलिस की मिली भगत से मुकदमा दर्ज करा के कासिम सिहारन को गिरफ्तार करा दिया। लोगों का कहना है कि हुकूमत इस मजलूम कारोबार पर पाबंदी लगाकर हमारी जान छुड़ाए। पुलिस मजलूमों के बजाय ताकतवरों से मिल गई है। शाहिद खान, 7 न्यूज, हासिलपुर। ठीक, हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। हम दोबारा राब्ता बहाल करेंगे और शाहिद से बात कर लेते हैं। शाहिद, बताइएगा कि जो इंतजामिया है उसका क्या मौक़िफ़ था आपके सामने, या मुतल्लिका जो SHO साहब थे उनका क्या मौक़िफ़ था? करता चलो कि जो कोटछुट्टा में सूदखोर हैं वो सूद का कारोबार इस वक्त अरूज पर है और मकामी अखबारात ने भी इस हवाले से सूदखोरों के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। तो मैं आपको आगाह करता चलूँ कि ये जो कासिम नुतकानी नामी सूदखोर है, इसके खिलाफ ऑलरेडी 6 मुकदमात हैं सूद एक्ट के खिलाफ और इसमें इसने अपनी जमानतें कराई हुए हैं। जबकि एक और ताज़ा तरीन ये वाकया सामने आ गया है सूदखोर से जो मुतासरा शहरी हैं। शाहिद, उनके पास इतना पैसे नहीं है। से शाहिद भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद, आप बताइएगा कि सूदखोरों के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल ऐसा है कि ये जो सूदखोर माफिया है ये एक नज़म तरीके से एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया है। बल्कि ये जो शख्स जो है मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को पैसे देते हैं, उनके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अब मैदान में आई हुई हैं और लोगों को सूद में मुलव्वस करती हैं, सूद देती हैं, सूद पर पैसे देती हैं, मुख्तलिफ कारोबार की मद में देती हैं। और मुख्तलिफ लोगों के जो लोग हैं गरीब, वो जब पैसे वापस नहीं कर पाते तो उनकी जो है जो जायदाद वगैरह है वो जब्त करने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर FIR भी करवाई जाती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो मकामी इंतजामिया है उनके इल्म में सब कुछ होता है, लेकिन आज तक किसी भी इंतजामिया ने, MPA ने, MNA ने या किसी भी मुतल्लिका SHO ने आज तक इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। करने की कोई भी कोशिश नहीं की। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन आपको ये बताएं कि